टीसीए साइकिल के बाद नेक्स्ट जो हमारी साइकिल है वो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, या इसको ग्लाइकोलांसन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो ग्रीक भाषा में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का मतलब होता है शर्करा, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, शर्करा का टूटना या शर्करा का विघटन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या होता है, शर्करा का विघटन। यह एक जटिल रासायनिक क्रिया है जो 10 क्रमबद्ध चरणों में संपन्न होती है। मतलब इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो 10 अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यह 10 चरणों में पूरी होती है। और ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र है उसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, ठीक है, एम्बडेन, मेयरहोफ और पारनास। तो इन तीनों के नाम का जो पहला जो मीनिंग है, जो वर्ड है, उसके आधार पर ही इसका नाम क्या दे दिया गया, ईएमपी पृथ्वी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे एम्बडेन का ई ले लिया, मेयरहोफ का एम ले लिया, पारनास का पी ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ईएमपी पृथ्वी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो ग्लूकोज से प्रारंभ होकर कहाँ पे संपन्न हो जाता है, पायरुविक अम्ल के अणु बनते ही ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को हम कैसे देख सकते हैं, ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, लास्ट में पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, सेकंड होता है फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन, और तीसरा होता है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। तो अब देखो ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है वो कैसे पूरी होती है। स्टार्टिंग किससे होगी इसकी, ग्लूकोज से, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज हो जाएगा, मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। ये भी क्या होता है, 6 कार्बन युक्त होता है, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में बदल जाएगा। ये भी क्या होता है, 6 कार्बन युक्त होता है, ठीक है। और इसमें भी जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज हो जाएगी, एडीपी में चेंज हो जाएगी। यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने तक की जो प्रक्रिया है वो किस में आती है, जो पहला जो चरण है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, ठीक है। इन सारी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से किस में डालेंगे, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण की जो हेडिंग थी उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में,
अब जो फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूट जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाएगा। ये भी 3 कार्बन वाला होता है और ये भी 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। अब फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ये दोनों बनने की जो अभिक्रिया है वो हम सेकंड में शामिल करेंगे, जो होती है फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणुओं का फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन होना, ठीक है। ये फर्स्ट में आ गया और ये सेकंड में आ गया। यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो इस फर्स्ट में आ जाएगी और ये जो अभिक्रिया है ये सेकंड में आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो सारी बाकी बची हुई अभिक्रिया है वो तीसरे में आएंगी, जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण, ठीक है। अब ये दोनों है वो, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये इसमें चेंज हो सकता है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो ये दोनों है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूट जाएंगे, 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल में, डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। ये भी क्या होता है, 3 कार्बन युक्त होता है और इसमें इसके 2 अणु बनेंगे, ठीक है। तो जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, 2 अणु 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। अब जो ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएंगे, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, सॉरी यहाँ पे ये डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आएगा, डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, ठीक है, अम्ल में बदल जाएगा। ये भी क्या होगा, 3 कार्बन वाला होगा। अब इस अभिक्रिया में जो NAD है वो किस में बदल जाएगा, NADH2 में बदल जाएगा, ठीक है। अब जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है ये डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, डाईफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, ठीक है। ये भी कितना होगा, 3 कार्बन वाला होगा, ठीक है। और इसमें जो ADP है वो ATP में चेंज हो जाएगी, जो ADP है वो ATP में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 2 अणु ADP के, 2 अणु ATP में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 अणु इसके बनेंगे, 2 अणु तो इसके बनेंगे डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, फिर इससे 2 अणु 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बन जाएंगे, फिर इससे 2 अणु किसके बन जाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के, इसके भी क्या बनेंगे, 2 अणु बनेंगे, ठीक है। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएंगे, 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, और इसके भी क्या बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल गया, ये भी क्या होता है, 3 कार्बन वाला होता है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और इससे जल निकलने पर किस में बदल जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में, इसके भी 2 अणु बनेंगे और ये 3 कार्बन वाला होता है, तो किस में बदल जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल है वो पायरुविक काइनेज की एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाएगा और ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी जो 2 ADP के अणु हैं वो 2 ATP के अणुओं में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अभिक्रिया में क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, 2 अणु पायरुविक अम्ल के बन गए, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें 6 अणु ATP के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थ्योरी हम अगले वीडियो में देख लेंगे।